जौहर कानपुरी ने सिर्फ सच बोलने को अपना मिशन बनाया है। जौहर कानपुरी साहब से आपकी मुलाकात नहीं है, वो पूरी उर्दू दुनिया के मकबूल शायर हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स सच बोलता है, सबसे पहले सच की तलवार उसकी गर्दन पे, उसके गले पे गिरती है। जनाब जौहर कानपुरी आप सब के दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। इस दौर में सच्चाई की बात करने वाले शायर जनाब जौहर कानपुरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। भाई अबरार साहब ने बहुत कुछ मेरे बारे में बताया और ये बताया कि सच बोलते हैं। तो एक सच मुझे सबसे पहले बोलना है, और वो सच ये है कि आपने अभी तक ठीक से मुशायरा नहीं सुना। देखिए, मुशायरा शायर और सामीन के दरमियान जो तालमेल है, बस इसका नाम मुशायरा है। इधर शायर शेर पढ़े और उधर शायर को उसका सिला मिल जाना चाहिए, तो फिर वो दिल से आपकी खिदमत कर सकता है और आपको भरपूर शेर सुना सकता है। फनकारों की यही एक कमी होती है। जुबैर खान साहब बैठे हुए हैं, ये लिफाफा जो देंगे वो हमारे घर के काम आएगा, लेकिन आपकी हौसला अफजाई हमारे काम आएगी। वाह, क्या अच्छी बात की जौहर भाई, वाह 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 वाह। तो मैं ये शेर पढ़ के देखता हूँ। मेरे लिए भंडारा नया नहीं है, पिछली बार भी अभी आया, लेकिन तकरीबन 30 बरस पहले से भंडारा को जानता हूँ मैं। 4 मिसरे पढ़ के देखता हूँ, और अगर ये मुझे लगा, देखिए अब ये जो आवागमन का सिलसिला है, ये भी ज़रा सा बंद कर दीजिए। अब थोड़ी देर सिर्फ मुशायरा सुनिए। अब आना जाना बंद कर दिए। जो आदमी जहाँ पर है बस वहीं मुस्तनद है और वहीं पर मोतबर है, ये समझ लीजिए, आप वहीं रहिए। मैं बगैर किसी तमहीद के शेर के बारे में बताऊंगा नहीं, मगर यह है कि मुझे यकीन है कि भंडारा के लोग पहुंचेंगे जहां तक मैंने शेर कहा है। शेर पेश करता हूं। इरादे हो जवां जिनके, वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जवां, इसी मिसरे से पहुंच जाइए आप, कहां पर बाजियां पलटी गई। ये सब आपकी नजर के सामने चंद दिनों का किस्सा है। इरादे हो जवां जिनके, वही बाजी पलटते हैं, वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। वाह 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 भाई, पीछे वाले भी आप लोग भी शरीक हो जाए। अरे वाह वाह वाह, सब शिरकत फरमाए। इरादे हो जवां जिनके, वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अब ये बना दिया आपने मूड। बस इसी तरह शेर सुनते रहिए जब तक जौहर कानपुरी माइक के सामने है। आप मुझसे जुड़े रहिए और शेर सुनते रहिए। बस तो शेर सुनाता रहूंगा मैं। अभी बहुत बड़ी शायरी आपको सुननी है। थोड़ी देर का मुशायरा रह गया है, लेकिन ये थोड़ी देर का मुशायरा तारीखी बना दीजिए। इरादे हो जवां जिनके, वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। शेर सुनिए कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। कौमी यकजहती का मुशायरा, जुबैर भाई आपका कौमी एकता का मुशायरा। सियासी लोग अपना काम करते हैं, हम शायर और फनकार अपना काम करते हैं। वो क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं। अगर मैंने बात सच्ची कही हो, आपकी बात कही हो, एक एक शख्स के दिल की बात सही हो, तो शिरकत कीजिएगा कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। ये नारा मकबूल बनाया जाएगा और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, आज में होगी मंदिर मस्जिद की। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा।
क्या अच्छा है जौहर भाई, वाह वाह वाह। ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, वाह 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 वाह। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, पहले एक स्कूल बना। देखिए साहब, अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा हंगामा हुआ कि साहब भारत माता की जय बोलो, उस पर बड़ा हंगामा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसने क्या कहा, लेकिन ये सवाल जो एक नेता से किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, ये सवाल हम शायरों से करना चाहिए था। अहले ज़बान तो हम हैं, हम बताते कि भारत माता जो आप कह रहे हो, हम कब नहीं बोलते। जब से उर्दू ज़बान वजूद में आई है, भारत माता की जय उर्दू वाले बोलते हैं, लेकिन अपनी ज़बान में बोलते हैं। अगर उर्दू वाले अपनी माँ को अम्मी कहते हैं और आप माता कहते हैं, तो क्या माँ थोड़ी बदल गई? माँ तो माँ रहती। तो मैंने कहा सिर्फ जबान का फर्क है, वाह, जबान का फर्क है, बाकी कहीं कुछ नहीं। अब मैंने सच कहा है, देखिएगा, मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। क्या कहना है, वाह जौहर भाई। मजीद भाई, मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। क्या बात, मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। वाह, मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। यार, ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हम। यार, ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं, और जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो शायरी यहां आती है कि शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। वाह, शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। और माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बहुत अच्छे। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। शेर सुन के बताइएगा, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। बहुत शुक्रिया मजीद। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमेशा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। और कमी आने न पाए फर्दी, खासतौर पर अभी वो शेर सुनाऊंगा जिसके लिए आपने कहा है, लेकिन मुझे भी पहले जमा लेने दीजिए। वो सुल्तान रखते हैं। शेर सुनिए, खासतौर पर नौजवान, कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर
हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। और जहां जहां तक हजरात है शेर समात फरमाए, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। देखिए, एक नज्म सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन नज्म सुनाने से पहले ये फरदीन सलीम वगैरह इन लोगों ने, मैं कल आ गया था शाम को यहाँ, और कल से खुदा की कसम अभी तक इतनी मोहब्बतें लुटाई हैं। देखिए, एक बच्चा आ गया, वाह वाह वाह, ये सब वाकई बड़ी बड़ी मोहब्बतों वाले हैं। तशरीफ ये रखें सिद्धू भी दोस्तों भाई। बड़ी मोहब्बतों वाले हैं। शुजा भाई कहाँ गए? शुजा खान, हाँ, ये लोग सब बड़ी मोहब्बतें यार। ये मतलब मोहब्बतें ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ होती है कि जिसका कोई बदल नहीं होता। सोने चांदी से तौल दीजिए, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो बेकार। इन लोगों ने वाकई दिलो जान से मोहब्बतें लुटाई हैं। तो ये फरदीन के कुछ शेरों के लिए हुक्म है, उनकी फरमाइश है, तो अगर आप इजाज़त दें तो सुना दें, है ना। अभी नौजवान है, ये नौजवान है, तो वही वाली शायरी सुनना चाहते तो मैंने कहा सुना दूंगा। लेकिन आप भी शरीक हो जाइए थोड़ी देर के लिए। मुशायरे में तो सब नौजवान ही होते हैं ना, मुशायरे में बूढ़ा कोई होता ही नहीं है। तो एक मतलब एक शेर ये है कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। वाह, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। वाह 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 वाह, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और जुबैर भाई, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, हाय हाय हाय, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की, बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है ना। क्या कहने जोर भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। मुझे आवाज दे देना, मैं चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। बहुत अच्छे, वाह। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। अब शेर आता है ये, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ूंगा। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा है, वाह 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 वाह। होश बाकी है मौजूद है यहाँ पर, वाह वाह वाह। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना, कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। देखिए चचा दिखा रहे हैं, खुदा ये कसम, ये मुझे कुछ कच्चा पक्का याद है कि गालिब साहब को एक बार बहुत तंगी हो गई और शराब के लिए बहुत तरसे। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, यार नमाज पढ़ लिया करो। तो गालिब ने फिर सोचा यार कि इस वक्त बहुत परेशानी है, शराब बिल्कुल नहीं मिल रही, चलो नमाज ही पढ़ते हैं। तो गालिब साहब गए, वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आए, जमात खड़ी होने वाली थी।
तो वजू करके जमात की तरफ बढ़ रहे थे, तो एकदम से नज़र दरवाजे पर पड़ी, तो देखा कि उनका एक शागिर्द खड़ा हुआ है और उसने दिखा दी एक अद्धी। तो गालिब वापस, तो नमाजियों ने घेर लिया, कहने लगे गालिब साहब कहाँ जा रहे हैं, अभी तो नमाज शुरू भी नहीं हुई। कहने लगे जब वजू में काम हो गया तो नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वजू में ही काम हो गया है ना, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा। वाह 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 वाह। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना, और कुफ्र है एहसासे मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पे जाकर छोड़ना। ये अच्छा शेर था जिसे आपने बहुत लापरवाही से। कुफ्र है एहसासे मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पे जाकर छोड़ना। नज्म पढ़नी है, नज्म से पहले 2-3 शेर और पढ़ूंगा। अब जरा सा मिजाज बदलता है, उसके बाद में वो नज्म आती है। अच्छा, चलिए आप ये बशर भाई क्या हुआ? वो तो अभी 2-3 महीने में चले जाएंगे, अभी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हाँ 3-4 महीने में चले जाएंगे। देखिए चरण सिंह बशर साहब, चरण सिंह साहब ने एक गजल के लिए कहा है, तो एक नज्म पढ़नी है, ये शेर पढ़ना है। मतलब ये है कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब शेर आता है कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। एक शेर इसमें मजीद भाई ये भी है, खास तौर पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, खास तौर पर मैं आपसे कहूंगा कि इस पर तवज्जो जरूर फरमाएं। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, घंटों तकरीर की जा सकती है, लेकिन 2 लाइन में एक बात कहने की कोशिश की है। मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन शेर, बस शेर की तह में उतर जाए आप, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। न जाने कितने सवालों का जवाब है इस शेर में। मैं मर भी जाऊं, ये धरती मां गोदी में तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे जौहर भाई, वाह वाह, बहुत सच्चा शेर है, वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं, वाह 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 वाह, मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। क्या अच्छा है। सुनिए आप, इन दिनों में वो नज्म पढ़ रहा हूँ, और ये नज्म कहीं भी मैंने अजीब कैफियत में, एक बार मैं टीवी पर खबरें देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि सरहदों से हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं, और वो लाशें, वो जनाजे जिन घरों में जा रहे हैं, बोसीदा मकान हैं, कच्चे गांव हैं, बिल्कुल मामूली से, उन घरों में वो जा रही हैं लाशें उनकी, जो सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। वाह। और उनके बच्चों के जिस्मों पर चीथड़े लिपटे हुए हैं, उनके माँ बाप के जिस्मों पर मैले कुचैले कपड़े हैं। बस वहां से एक शायर बागी होता है, एक शायर जो हमारे अंदर मौजूद, वो बागी हुआ, वो जागा, और उसने ये कहा कि नहीं साहब, ये जो ये हालत
इनकी जो सरहदों पर रह के हमारी हिफाजत करते हैं उनकी ये हालत, और जो देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, ये नज़्म बता रही है। एक एक मिसरे पे मैं चाहूंगा कि आपकी शिरकत हो। समाप्त कीजिए। आप बैठे हैं चैन से, सुकून से, हमारे पुलिस के जवान बाहर खड़े पहरा दे रहे होंगे। ईद हो, दिवाली हो, हम खुशियां मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं सिर्फ इसलिए आसानी से कि सड़कों पर पहरा वो देते हैं। दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, हम अपने घरों में महफूज रहते हैं, लेकिन वो सड़कों पर पहरा देते हैं। बिल्कुल सच बात। तो नज्म का वजूद यहां से होता है। और दो मिसरे पढ़ूंगा, यहीं से मुझे बता दीजिएगा कि नज्म आगे बढ़नी चाहिए या नहीं। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। नज्म यहां से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। नहीं, आपकी तालियां कमजोर है, ऐसे जुड़ के सुनिए, आप बेदारी के साथ सुनिए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। बहुत सच्ची बात, वाह वाह वाह। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, इसलिए सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जहां की बाजी हार कर। उनकी नजरों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी आंखों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा अब जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या अच्छा है जौहर साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ते हैं ये बात जौहर भाई, इस्तकबाल करें दोस्तों, इरफास्तावल जी 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 जी, क्या कहने हैं। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए, वाह वाह। पानी है, पानी है। हाजिर कर, चलिए आपका हुक्म है तो मैं हाजिर, मैं आप दोबारा हाजिर करता हूं, लेकिन दोबारा उसी तरह सुनिएगा, उसी बेदारी के साथ सुनिएगा, खामोशी से नहीं। आपने हुक्म दिया, मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। समाअत फरमाइए। मैं पेश करता हूं कि दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज हैं या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। देखिए साहब, ऐसा है
चुनाव आता है तो अक्सर हम लोग अपने शहरों में रहते हैं, तो हम लोगों के पास भी कुछ लोग आ जाते हैं कि जौहर भाई हमारी सिफारिश कर दीजिए, हमें भी टिकट मिल जाए, ये हो जाए। अच्छा साहब, आप सियासत में क्यों आना चाहते हैं? मेरा सवाल यहाँ पैदा होता है। सियासत तो मर नहीं सकती, सियासत तो रहेगी, लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि सियासत में अच्छे लोगों को आने दें। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुराई खत्म नहीं होगी, बुरे लोग नहीं खत्म होंगे। तो हम उनसे सवाल करते हैं, भाई आप क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने शायरी में सवाल किया है, अच्छे लोगों की जरूरत है सियासत। इरशाद। अब मैंने कहा कि जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब, आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप, आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सही है जौहर भाई, बिल्कुल सही, वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की, इधर 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 मुखातिब रहिए बस साहब, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने बाबा। दूसरी मर्तबा में सुन लीजिएगा जौहर भाई को, वो एक दौर मुकम्मल हो जाए दोस्तों। जी अच्छा बुलाना है, और जौहर भाई आ जाएं, भाई आ जाए, लोग सुनना चाह रहे हैं आपको। नहीं ये लोग हैं बता, जी आ रहे हैं आप। जी 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 जी, अरे अभी तो कहा आपको, आपको समय अच्छे दिन ले भैया, वो बिल्कुल पहुंचने वाली है। जो अच्छे दिन जिनका कलाम है, जिनका गीत है, वो बिल्कुल आने वाली है। हाँ बस थोड़ी देर में दुआ कीजिए आप 10-15 मिनट में पहुंच जाए। मेरा नहीं है अच्छे दिन, शबीना अदीब साहिबा आने बने 15-20 मिनट। मैंने कुछ कहा होगा, 1-2 शेर मैंने कहे होंगे, मुझे याद नहीं है। हाँ वरना पूरा अच्छे दिन तो उन्हीं के पास है, अपने पास कहाँ अच्छे दिन। अगर घर वालों के अच्छे दिन होंगे, घरवाली के खास तौर पर, तो फिर अपने अच्छे दिन कहाँ। तो हमसे तो कुछ शेर सुन लो आप। चले, बहुत बहुत बढ़िया आप मुशायरा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ। बशर भाई की एक फरमाइश थी जिसे मैंने नहीं पढ़ा है नहीं, तो चलिए मजीद भाई भी मौजूद हैं, वो एक नई गज़ल शायद आपने नहीं सुनी हो, तो वो पेश किए देता हूँ मैं। बशर भाई के हुक्म की तामील भी राहत भाई से इजाज़त चाहते हुए। मतला है, सुन के बता दीजिएगा बस। तो ये गज़ल के 3-4 शेर हैं, उसके बाद मतला ये है कि जीतने का, बहुत गौर से सुनिए। बैठ जा बेटा, बैठ जा भाई, बैठ जाइए। मतलब सुनिए मजीद भाई, मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए।
जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। बहुत अच्छे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या कहने जौहर साहब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये शायरी जिस तरह सुननी चाहिए आप उसी तरीके से सुन रहे हैं। आप हक अदा कर रहे हैं। सलाम करता हूं मैं आपको। बहुत शुक्रिया। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। शेर सुनिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। आहा, क्या लाइन है। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह वाह वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर, आप लोग भी शरीक हो जाते रहता तो और अच्छा लगेगा। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। रोज मिलने में बनी रहती है। क्या महफूज जगह की तलाश की है जौहर भाई, वाह कसम खुदा की, वाह 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 वाह। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। क्या कहना। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। तुमको ख्वाबों में भी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और जुबैर भाई, थोड़ा बहुत तो सियासत से आपका ताल्लुक होगा ही है ना, तो ये शेर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। ये शेर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। और यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनके भी काम आएगा। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। आहा, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए।